हेलो दोस्तों, सभी को श्री राधे कृष्णा, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक ही हूँ। और तो यहाँ पे एक नए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी का स्वागत है रंजीनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ पे टाइम हो गए थे, 12 बज चुके थे। तो मैं सोचा साफ़ सफाई कर लूँ। आज दिन था बुधवार और तारीख हो गई थी 20। तो यहाँ पे मैं आज सारे जाले वगैरह लगे हुए थे वो सारा साफ़ कर रही थी। और तो फिर कमरे का जाला सारा छुड़ा दिया और उसके बाद मैंने बरामदे में जो जाले लगे थे उसको भी सारा साफ़ कर रही हूँ कि सारा जाला छूट जाए। और तो जाला छुड़ाने वाला था नहीं, तो झाड़ू को ही वाइपर में लगा लिया था। तो मैंने सोचा अच्छे से ही जाला छूट जाएगा। और इसको गर्मी बहुत लग रही थी, इसने टी शर्ट उतारा हुआ था और लोअर ही सिर्फ पहना हुआ है। और इसको गर्मी में गर्मी बहुत लगती है। एक तो इसको दवाई खानी पड़ी और दवाई खाता है इसलिए इसको गर्मी बहुत लगती है। तो ये गर्मी में ज़्यादा कपड़े पहनता नहीं है, जब भी पहना देती हूँ निकाल के फेंक देता है। और तो उसके बाद फिर मैं रसोई में आ गई थी जाला छुड़ाने के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर रसोई का भी जाला मैंने छुड़ा लिया। तो फिर चली गई थी ऊपर। ऊपर भी जाले थोड़े बहुत लगे थे, उसको भी साफ़ किया। और उसके फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा, फिर मैं झाड़ू निकाला, बेड से नीचे रखा हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी। तो अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और तो आज मैं कई दिन के बाद वीडियो बनाने लगी हूँ। और 2 दिन हो गए थे, 3 दिन तो मैंने वीडियो नहीं डाल पाई थी। और एक तो बच्चों की छुट्टी भी चल रही है तो और देते नहीं हैं। वीडियो बना भी लेती हूँ तो टाइम ही नहीं लगता डालने के लिए और क्या अपलोड कर लूँ। तो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आज क्या हफ्ता भर से ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया और बरामदे में लगा रही हूँ। और तो आजकल इनकी भी साइकिल ख़राब हो गई थी और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने बोला साइकिल से ना जाओ और सवारी से चले जाना ड्यूटी पे। तो इनकी भी साइकिल लगी हुई है और पापा की भी। तो और तो साइकिल गर्मी भी बहुत है तो चलानी पड़ती, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं सवारी से ही 2 दिन से किसी तरह जा रहे हैं। हल्की फुल्की तबीयत ठीक है। तो और उसके बाद फिर अच्छे से झाड़ू वगैरह लग गया है पूरी रसोई में भी, कमरे में भी। उसके बाद मैं कूड़े इकट्ठा करके कूड़ा भर लूँ और पोछा लगा लूँ। तो फिर और गर्मी बहुत है, मेरा भी सिर दुख रहा है और थोड़ा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी भी ज़्यादा। 2-3 दिन से गर्मी से सिर भी दर्द हो रहा है। और बदल तो है थोड़ा बहुत, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हवा नहीं चल रही थी। और फिर उसके बाद मैंने ड्रॉ साफ़ किया अच्छे से। थोड़ा कल साफ़ किया था पर फिर साफ़ करके मिट्टी पड़ जाती है। और तो फिर ड्रॉ वगैरह साफ़ किया, ऊपर से बारी भी साफ़ कर लिया।
मिट्टी पड़ती रहती है, जितना मर्जी साफ़ सफाई करते रहो, जितना भी साफ करो काम ही रहता है। और ऐसे कल भी सारा ही साफ़ किया था मैंने। फिर उसके बाद ड्रॉ वगैरह साफ़ कर लिया मैंने, सिरहाने का गिलाफ उतार लिया है और इधर सारे। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं चादर चेंज कर लेती हूँ, 2-3 दिन हो गए थे, तो फिर दूसरी चादर डाल देती हूँ साफ़ वाली। तो निकाला मैंने और फिर दूसरी साथ धुली हुई थी वो चादर मैंने बेड पे डाल दिया है। और बस फटाफट यही सोच रही हूँ कितना जल्दी काम करके और मैं नहा लूँ। और काम से आज मैंने टॉयलेट वगैरह भी साफ़ करना है देखो। और उसके बाद कपड़े वगैरह जो हैं थोड़े बहुत वो भी धोने हैं। और तो आप सब लोग देख सकते हैं इधर मैंने चादर चेंज कर दिया है। तो सिरहाने का गिलाफ भी चढ़ा दिया मैंने। और फिर आप सब लोग देख सकते हैं आम आया था तो 40 रुपए किलो था, तो मैंने आधा किलो ही आम लिया और रख दिया उबलने के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ब्राई बेसन थोड़ा सा सरफ डाला और उसको ब्राई बेसन को साफ़ करने लगी और अच्छे से मैंने ब्राई बेसन साफ़ कर दिया। सारा साफ़ सफाई हो गई है। और रसोई में तो मैंने बैठ के ही पोछा लगा लिया है अच्छे से। और क्यों बैठ के पोछा लगा तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और तो फिर कमरे में बैठ के पोछा लगाने की जगह नहीं होती, इसलिए मैं वाइपर से ही लगा लेती हूँ। और इधर उधर सामान थोड़ा करके और फिर उसके बाद मैंने इधर लगाया है। तो मैं कमरे में पोछा लगा रही हूँ। और पानी भी पता नहीं टंकी में है कि नहीं है, बस अपना साफ़ सफाई करी जा रही हूँ। और दोपहर में तो बिल्कुल भी पानी मोटर नहीं पकड़ता है, इतनी गर्मी होती है कि मोटर पानी उठाता ही नहीं है। अब देखते हैं साफ़ सफाई करने के बाद कितना पानी बचा है। और बस अब बरामदे में पोछा लगाना बचा है, अब बहुत ज़्यादा ही। आप सभी लोग देख सकते हो मैंने यहाँ बरामदे में बैठ के अच्छे से सारा पोछा लगा लिया है और अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। और दोपहर में इसलिए लगाती हूँ कि सुबह के टाइम पे बिल्कुल भी जगह यहाँ पे रहती नहीं है कि झाड़ू पोछा लगा लूँ, तो फिर लगाने ना लगाने का फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए कभी कभार लगा भी लेती हूँ तो फिर बाद में लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ लगाया नहीं है, झाड़ू भी नहीं लगाया, पोछा भी नहीं लगाया। तो इसीलिए थोड़ा जब थोड़ी साइकिल वगैरह निकल जाती हैं तो लगाती हूँ, तो थोड़ी देर साफ़ सुथरा रहता है। तो दोपहर का समय था तो सारा ही मैंने इधर भी झाड़ू लगाया और पानी से धुल दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े धुलने लगी हूँ। और तो गाइस कपड़े में बाद में धुलने लगी हूँ। तो रोटी खाने लगी थी, काम साफ़ सफाई करके थोड़ा सा हाथ धोया। उसके बाद पानी ख़त्म हो गया था मोटर का,
तो अब ये समय हो गए थे 4 बज रहे थे, और तो थोड़ा चलाया पानी तो मोटर उठा लिया। तो उसके बाद खाना पानी खाए और थोड़ी देर हम लेट गए थे क्योंकि पानी था नहीं तो क्या करते भी, तो इसीलिए तो पानी के कारण काम थोड़ा रुक गया था। तो इसलिए अब मैं कपड़े धो रही हूँ, पानी आ रहा है, अब चलाया है। तो रोटी पानी खा के हम रेस्ट करने लगे थे, और अब ये समय है 5 बज रहे हैं। आधे सारे कपड़े मैंने धुल गए हैं और बस अब इसको निचोड़ लेना है। उसके बाद मैंने सिर धो के अच्छे से नहाया, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और देखा होगा पसीने से कपड़े भी सारे गिल्ले हो गए थे। और फिर अब समय है ये 7 बज रहे थे, तो थोड़ा कंघी वगैरह भी कर लिया मैंने। और अगर आप तो यही है। और उसके बाद में फिर राजमा चढ़ाया। राजमा मेरा हो गया था, तड़का मैंने ग्राइंडर कर लिया मिक्सर में, और राजमा बना रही हूँ तो इसलिए तड़के को अच्छे से ग्राइंडर कर लिया था। तो लहसुन प्याज और उसके बाद हल्दी डाल दिया है, और थोड़ा और ब्राउन कलर हो जाएगा फिर मैं इसमें राजमा डाल दूँगी। और राजमा डालने के टमाटर डाल दूँगी। तो टमाटर भी जब अच्छे से लाल हो जाएगा फिर राजमा इसमें पलट दूँगी। और वैसे तो बच्चे कोई दाल सब्ज़ी खाते नहीं जल्दी, हरी सब्ज़ी तो इनको पसंद ही नहीं लगती है, और कोई भी भिंडी भी ज़्यादा इनको नहीं अच्छी लगती है, और कोई चीज़ भी। तो यहाँ पे ये मेरा तड़का अच्छे से हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से लाल हो चुका है, और फिर इसमें मैं राजमा पलट दूँगी अच्छे से जब भून जाएगा। और बनाऊँगी चावल, राजमा में जब तक हो जाएगा फिर मैं चावल बनाऊँगी और इस टाइम, और रोटी वगैरह नहीं बनाऊँगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे राजमा बन के तैयार हो चुका है, और राजमा और चावल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।